जिक्र थी, सिर्फ एक ही मिनट का मैं आपके लिए पूरे साथ हाथ के सामने वाला बटन दबा करके अपना एक एक कीमती वोट जरनैल सिंह को देना है उनको, और आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो घोषणा पत्र है, इतना बढ़िया आया है कि निवेदन, मेरी साथी जहाँ भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं उस गाड़ी को थोड़ा पीछे कर दे। सरदार जरनैल सिंह जी से वेट कर रहे हैं, उसका गाड़ी को सरदार जरनैल सिंह जी ते उन्हां दे नाल चल रही कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप ते रतिया हल्के तो कोने कोने तो आए मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी जिन्होंने बड़ा कीमती सभा कट के अज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की विशाल जनसभा नूं सुनने वास्ते आए ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ तहे दिलों धन्नवाद करदा ते नाले एक बेनती भी करदा भी सारे आप एक दूजे को यह नहीं सोचना भी जरनैल सिंह जी नहीं आए, मैं अपने जरनैल सिंह बन के ही आप वोटा मंगनिया ने। जरनैल सिंह अपने आप बन के काम करना है, आप दिन रात एक करनी है। बाकी मेरी एक होर भी अपील आ भी आप इलैक्शन में ऐसा कि आप इलैक्शन जित गए नहीं, आप ग्राउंड लैवल तक आप मेहनत करनी है, डोर टू डोर आप जाना है, हथ बनने हैं। अपनी कांग्रेस पार्टी की जी पहले 10 साल सरकार रही है वो अपना नीतियां दसनिया ने, जो आने वाले अपने जरनैल सिंह जी अपने MLA बन गए तो हुड्डा साहब मैं पूरा विश्वास है हुड्डा साहब से अपन पूरा वड्डा मान दे के अपन सम्मानित करेंगे। तो मैं तो यही विश्वास दिवाना ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ रुके हुए काम से साढ़े जिथे भी रह किसी नहीं होए वो आप पूरा कराने का काम सरदार जरनैल सिंह जी को करांगे। ते अपन उम्मीद भी आ भी पहला ਜਿਹੜੇ काम किए वो पूरे होए ने, जो अगे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो CM बन गए तो अपने जरनैल सिंह जी विकास करके अपने सारे हल्के के काम पूरे कराउणगे। मैं तो सारे यही कहना ना घट समा होने के बावजूद यही कहने सारे हथ बन के अपील आ कि आने वाली 5 तरीक नूं ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा, सरदार जरनैल सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों से अनुरोध। दोस्तों साढ़े सरपंच साहबान, ब्लॉक समिति चेयरमैन, सारे चेयरमैन भाई सारे किसान मजदूर छठी जात बना देते मेरे वीरों, सारे सरपंच सारे मेरे वीरों, मैं क्योंकि भाई साहब बहुत लेट हो गए हैं और अगे भी बहुत प्रोग्राम ने और मैं सारे वीरों हथ बन के बेनती करता है और भाई साहब के आशीर्वाद के नाल मैनू जिहड़ा है तुहाडा सेवादार इत्थे बना के भेजा है और मैं सारे भाइयों के हाथ बन के बेनती करता है अपनी एक कीमती वोट सारे प्रेस के सारे साथी बन के सारे प्रेस के साथी सारे सारे मीडिया के सारे साथी ते मैं हाथ बन के बेनती करता है ते अपनी एक कीमती वोट हथ के सामने वाला बटन दब के जिहड़ा कि पहले नंबर ते है मैनू इत्थों अपना सेवादार चुन भेजो ताकि जिहड़ा है हरियाणा प्रदेश दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी साडे मुख्यमंत्री बन। मैं ज्यादा तालियां दे नाल स्वागत करो भाई साहब का। बीजेपी सरकार का 10 साल का कार्यकाल अपने देखा है, सानू इन्होंने कुटिया ते लुटिया है, बदला लैण का मौका आ गएगा। इस करके वीरो 5 तरीक को अपनी एक वोट हाथ के सामने वाला बटन दब के मैंने तो कामयाब करके भेजो। तुम्हारी अपनी सरकार बन जा रही है, हुड्डा साहब की पूरे हरियाणा में लहर है और रतिया सीट तुम्हारे आशीर्वाद नाल बहुत बड़े मार्जिन तो जितन जा रही है। और मैं सारे भाइयों का तुम जरा हम हमा के इतने हल्के
जोर में धन्यवाद करता है और नाल ही मैं बेनती करता है कुछ ज्यादा टाइम ना लेता होया सारे कुछ साथी ज्वाइन कर रहे हैं जेजेपी छड़ के ते होर भी कुछ भाई जी यार टैब वाले भाई थोड़ा नीचे मंगा भाई नीचे राकेश सिहागी ने पूर्व हल्का अध्यक्ष है जेजेपी ने कुहान ऊपर भाई साहब द्वारा ज्वाइन कर के सिहागी वो है सरकार जिला अध्यक्ष गुरुदेव जैन जी एडवोकेट सुरेश ये सारी यहाँ की टीम है और कहानी ईश्वर ने हवा सिंह जी सारे यहाँ की टीम जी है नाम बाद बोल देंगे और सारे यहाँ की अध्यक्षता के जितने भी जेजेपी छड़ के आए हैं मैं सारा का इतने पहुंचने के स्वागत करता है राकेश सिहाग दीपक ओ दीपक ओ दीपक ओ दीपक ओ दीपक कांग्रेस में आ गई है बहुत बहुत धन्यवाद सबका एक नहीं बुला सारे पदाधिकारी वहां उपस्थित ते मैं हुण बेनती करदा है जिन्हां दा आपां इंतजार कर रहे सी भाई दविंदर हुड्डा जी का ते आण दे अपने पहला पिंड पिंडाणा की तरफ तो अपना राजस्थान के विधायक साहब आ रहे हैं 2 मिनट वास्ते एक मिनट भैया आप तो बिल्कुल शांति रख लो ताकि सब लोग हम लोग निरंजन जी को सुन सके एक जोरदार नारा लगा दो कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज तो पूरे देश में करंट लाने वाली है हरियाणा की आवाज देश में करंट ला रही है आपके आवाज में अभी करंट सुनी आई कांग्रेस पार्टी देखिए मैं दीपेंद्र जी के आदेश पे और पार्टी के आदेश पे आया हूँ आपके पड़ोस के राज्य राजस्थान से वहां से विधायक हैं हमारे जितने रिश्तेदार दोस्त रेगारी समाज वाले हैं वो सब यहाँ गाँव में रहते हैं और कल से उन सब के बीच में आया मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि दौर आ रहा है हरियाणा का दौर नहीं आ रहा हरियाणा के पीछे पूरे देश में एक नया दौर शुरू होने वाला है और आज जितेंद्र जी के सामने हम लोग ये तो सदन लेकर उस चीज में जाएंगे बाकी मैं आप लोगों के बीच में यही हूँ आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ आप लोग पड़ोस में आते रहते हैं राजस्थान के पड़ोस से आपके विधायक भी हूँ कांग्रेस अपना आशीर्वाद है आप तो यहाँ से बहुमत से जीता के भेजे और मेरा कोई भी काम हो मैं ये आपके बीच में हूँ तो आप मुझे आदेश दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद बिराना गांव के जितने लोगों ने सम्मानित करना है पता क्या भीड़ की वजह से हर समाज से एक आदमी आ जाओ आपसे हाथ जोड़ के विनती है रेवाड़ी समाज की तरफ से ये दिवासी जी करेंगे नरेश सोनी जी पहले स्टेज खाली करो जी आप सब लोग प्लीज व्यवस्था को बनाए रखो यहाँ पर खुद का प्रोग्राम है व्यवस्था को बनाए रखो ये हमारे दिवासी जी ये भी हो जाते हैं हमारे समाज के जिन्होंने सम्मानित करना है सरपंच साहब हाँ पूरन सर बजाज जी तुलसीराम जाट जी गुलाम नंबर की सभी की तरफ से निवासी जी को एक प्रतिनिधि चुन दिया गया कि वही सम्मानित कर देंगे रबारी समाज की तरफ से बहुत बड़ी बात मुंगा जी मान गया मान गया जो बढ़िया सिस्टम है ना पूनम जी भेंट कर रहे हैं रबारी समाज की तरफ से पूनम जी पूरा समाज की तरफ रबारी समाज कांग्रेस पार्टी भाई दीपेंद्र हुड्डा कुछ बाहर दिखाया कांग्रेस पार्टी ऐसे
ये गदा वेट करेंगे। गर्म हो जाते हैं। सरपंच एसोसिएशन की तरफ से गदा वेट कर रहे हैं सरपंच साहब। जो भाई क्या शॉर्टमेट कर रहे हैं। हमारे एमपी साहब जनरल सिंह जी इस जिले की तीनों जिलों के सरपंच, जिला परिषद मेंबर और ब्लॉक समिति मेंबर और गांव के छोटे हम दिल से उनका सबका धन्यवाद करते हैं। अब मेहता समाज की ओर से चंदन सिंह गेरा, दीपेंद्र सिंह होकर जी को ये हमारे जिला के प्रधानमंत्री एमपी साहब पीछे करी अब मैं विनंती करूंगा मेहता समाज की ओर से कोई एक आदमी आए और मेरे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मानित करे और जर्नल शक्ति की सभा बढ़ाए। हेलो भाई जी पीछे कर लो। अब दीपेंद्र हुड्डा का खुद का समाज यानी कि जाट समाज उनका खुद का समाज उनका परिवार समाजिक बनाकर बिठाना पहुंचने पर जाट समाज की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। तुलसीराम जी कर जी सभी दीपेंद्र हुड्डा के आने पर इतने खुश हुए कि आज हमारा बच्चा हमारा भाई हमारे पास आ गया। उन्हें सुबह से आपका इंतजार किया 8 बजे से कि हमको दीपेंद्र हुड्डा को साइड में जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद हेलो साइड से करी यार लता पुरंदर जी बजाज सम्मानित करें। बजाज साहब बहुत खुशी है हमारे परिवार के हो जा ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਯਾਰ अब हेलो सेल्फी ओ सेल्फी सेल्फी स्टिक स्वागत का नाम बोलना है। हाँ जी ओ सेल्फी सबसे पहले विनती है कि बिश्नोई समाज के सबसे जिम्मेदार आदमी बलवंत सिंह सरपंच भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बैठकर बैठेंगे और उनसे आगे आ जाओ दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे भाई रेणु साहब आप आ जाओ। जुम्मेवार आपकी एक पुरानी सरपंच है जल्दी होगी यार सभी विश्व समाज सेवा मेरी तरफ से और मेरे अपने भाई एमपी साहब की तरफ से हुड्डा परिवार में कांग्रेस परिवार में स्वागत है। श्री भगवान दास जी कंबोज पूरा हरियाणा कंबोज सभा प्रधान सही खड़ा दूसरा ग्राम किसान कंबोज प्रधान इनका भी स्वागत है। धर्मपाल कंबोज जी इनका भी स्वागत है। महेंद्र सिंह जी इनका भी स्वागत है। गुरुद्वारा प्रधान सभा हरियाणा इनका भी स्वागत है। नहीं पहला कट के ले जाते लोई होना जो दिल्ली के अंदर हमारे साथ पत्रकार हैं और जो सभा करते थे समय सर्कल से आगे वो भी आज आपके बीच आ गए। कोई और रहता नहीं है अपना श्री गुरु रविदास सभा की तरफ तो अम्बेडकर सभा समाज समाज की तरफ तो ओ हेलो दीपक यार बंदा की है तू हाँ है ना सभी ले लें तो से
जसपाल जी कितने अपना श्री गुरु रविदास सभा के अम्बेडकर साहब हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से दुखी प्रदेश। हरियाणा की पहचान विकास की थी, खुशहाली की थी, लेकिन आज उस प्रदेश की पहचान बेरोजगारी की बना दी। उस प्रदेश की पहचान, हरियाणा प्रदेश की पहचान अपराध दर की बना दी, नशे की बना दी। विकास की पट्टी से उतर गया हरियाणा, अमन चैन शांति भाईचारे खुशहाली के रास्ते से उतर गया हरियाणा। और हर वर्ग कोई सरकार की के कुशासन और बदहाली का सामना करना पड़ा, और हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग, आज हर वर्ग ने मन बना लिया है बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। देंगे रुक जा। भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान विरोधी पार्टी है, संविधान को खत्म करने की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और आरएसएस जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ही नहीं, ऐसी समाज और किसी समाज के आरक्षण को खत्म करने का संकल्प आरएसएस, ऐसी पार्टी आरएसएस और हमारे प्रदेश जी और पिछले 4 हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमल नहीं हुआ चाहे वो थोड़ा सा प्रदेश भाजपा के इतिहास में भाजपा बताएं कि आज तक ऐसी समाज की भाजपा ने क्या किया। सब लोग जानते हैं अपनी राजनीति खुद कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं, खुद कुछ कहने के लिए है नहीं, कुछ बचा नहीं। और भाजपा को ये जानकारी मिल चुकी है कि प्रदेश का पूरा ऐसी समाज आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ चुका है। इस बात को देखते हुए इस प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग हकीकत जानते हैं। हमारी शैलजा नाराज चल रही है। कोई नाराज नहीं है। सभी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता प्रचार में आपको दिखेंगे, उनके शेड्यूल भी जारी हो चुके हैं। सारे शेड्यूल से आपका उत्तर मिल जाएगा कौन कब कहाँ जा रहा है। सभी टारगेट कर रहे हैं लगातार। देखिए पिछले 10 साल से इनके निशाने पे हैं हम, पिछले 10 साल से इनके निशाने पे हैं हम। उसको कांग्रेस पार्टी में भी होगा दम, कभी हम निशाने पे हैं। देखिए इनके पास अपना कुछ काम बताने के लिए है ही नहीं। 10 साल के बाद भी उनको अगर प्रदेश में आकर हुड्डा साहब पर हम पर निशाना साधना पड़ा और पड़ रहा है, कांग्रेस की राजनीति पर निशाना साध रहे हैं, हुड्डा साहब पे निशाना साध रहे हैं। 10 साल के अपने काम नहीं बता रहे, अपने कारनामे नहीं बता रहे। 10 साल में हरियाणा का भट्टा क्यों बैठा ये बताए बीजेपी। 10 साल में हर आदमी दुखी क्यों हुआ ये बताए बीजेपी। लेकिन 10 साल के बाद भी हरियाणा आते हैं तो कश्मीर की बात करके उसके बाद कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब पे निशाना साधते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। हम आज भी अपने कामों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं विपक्ष में होने के बाद, और वो 10 साल सत्ता में होके उनके कामों का प्रतीक तो ये है कि 10 साल के जो उनके मुख्यमंत्री थे उनको बीजेपी को मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदलना पड़ गया। ये प्रतीक है उनके कामों का। हरियाणा कितना नुकसान हो गया होगा इन 10 साल में, आप अंदाजा सम्मानित कर रहे हैं। ये राजसिक समाज की तरफ से एक और तोहफा भेंट करके इस बार आपको एक बात बता दो, एक बात बोली है राजसिक समाज ने कि चल दो जिन्ने चन्ना टम्पू चले वाला मांगा, चले वाला आज राजसिक बिरादरी यहाँ पर लगभग 4,500 लोग हैं। उन्होंने एक बात बोल दी है, हमारे गांव के सरपंच जसविंदर जस्सी जो राजसिक समाज से, उन्होंने इतनी मेहनत की है प्रोग्राम के लिए जिसकी इतनी तारीफ की उतनी भी कम है। और अब जिसका हमें सुबह से इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, मेरे बड़े भाई इस हरियाणा प्रदेश के होने वाले भावी मुख्यमंत्री, मैं तो चाहता हूँ दीपेंद्र हुड्डा से नाराज हो जाना। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा न बने या पर दीपेंद्र हुड्डा बने। मेरी इच्छा है, मैं फिर से ये बात कहता हूँ, हर साथी यहाँ ये चाहता है कि चौधरी भूपेंद्र
रोहतक से सांसद चौधरी दीपेंद्र, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने बहुत नुकसान कर दिया हरियाणा का। 10 साल आपने भाजपा की सरकार को मौका दिया और इन 10 सालों में जो हरियाणा देश में 2014 से पहले अपने इतिहास में हरियाणा की अपनी पहचान थी, विकास का, खुशहाली का प्रतीक था हमारा प्रदेश। एक समय 2014 से पहले आपस के प्यार का प्रतीक था हमारा प्रदेश, भाईचारे का प्रतीक था, प्रगति का प्रतीक था। वो हरियाणा प्रदेश इन 10 साल में बीजेपी सरकार के बाद आज देश में प्रतीक बन गया बेरोजगारी का। देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी है हरियाणा। कभी हम नहीं बता रहे, ये भारत सरकार बता रही है कि 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में है। संसद में भारत सरकार बजट के दौरान जवाब जब दिया संसद में, इस साल भारत सरकार ने, यह रिपोर्ट कार्ड है इस सरकार का, नंबर 1 बेरोजगारी में। हरियाणा को नंबर 1 बना दिया नशे में, पंजाब से भी जब आगे निकल गया हरियाणा नशे में। और ये भी हम नहीं बता रहे, ये भी भारत सरकार के आंकड़े, नशे से संबंधित जो केस और नशे से संबंधित जो मौतें हो रही हैं, पंजाब से आगे हरियाणा, उसमें पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा, नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में। ये भी हम नहीं बता रहे, भारत सरकार बता रही है, गृह मंत्रालय बता रहे हैं। अमित शाह आए थे कल, अमित शाह गृह मंत्री जी आए थे, बहुत लंबी बात कह के गए। ज्यादातर वो कश्मीर पे बोले, शायद हरियाणा पे बोलने में कुछ था ही नहीं, 10 साल कुछ किया ही नहीं, और शायद कश्मीर की स्पीच यहां पर गई, आपने भी सुना होगा। 15 मिनट तो कश्मीर पे बोले और उसके बाद 15 मिनट हुड्डा साहब से मुझ पे निशाना साधा। एक काम नहीं बताया अपना, एक काम नहीं। उन्हीं का गृह मंत्रालय ये आंकड़े प्रकाशित कर रहा है कि देश में अपराध में आज हरियाणा नंबर 1 बन गया। गैंग आ गए, अंडर एज शूटर आ गए, हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की गर्त में उसका भविष्य धकेल दिया आपने, कहीं नशे की चपेट में, कहीं डिप्रेशन की चपेट में, कहीं अपराध की तरफ, कहीं बेरोजगारी से परेशान होकर विदेश में डोंकी के रास्ते पलायन करने पर मजबूर हरियाणा का नौजवान आज हो रहा है। ये स्थिति आपकी बन गई। भ्रष्टाचार ऐसा लूट के खा गए बीजेपी और जेजेपी वाले इन पिछले 5 साल 10 साल में लूट के खा गए। ये जो समझौता हुआ दुष्यंत चौटाला का, आपको पता है, लोगों के साथ विश्वासघात करके समझौता हुआ और हरियाणा को लूटने की छूट की क्या लाइसेंस लेके ये समझौता हुआ। कहीं शराब घोटाला, कहीं माइनिंग घोटाला, कहीं खनन घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं मिल घोटाला, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला, और इतने घोटाले बढ़ गए कि जिस दिन समझौता टूटा, जिस दिन टूटा आपको याद होगा, दिसंबर में रैली करी थी हमने, सिरसा में रैली करी थी कि नहीं करी थी दिसंबर में, और उस रैली में मैंने कह दिया था, नहीं कह दिया था कि ये समझौता इनमें हो गया, समझौता तोड़ने का समझौता हो गया जेजेपी बीजेपी में, कह दिया था, बता दिया था कि आपको नहीं बता दिया था। और उसके 2 महीने के बाद समझौता टूटा, और समझौता टूटते ही दुष्यंत चौटाला का बयान आया, बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। बताओ, लूट के खा गए, लूट 5 साल लूट के खा गए, 5 साल लूट के खा गए, और उसके बाद कह रहे एक दूसरे घोटाले बताएंगे। उसके बाद मगर दुष्यंत नहीं बोला, जैसे ही उसने कहा कि मैं आपके घोटालों की जांच कराऊंगा, उसके बाद नहीं बोलने की हिम्मत हुई, आपने देखा। तो भ्रष्टाचार और हर वर्ग की ऐसी बदहाली कभी नहीं हुई किसी प्रदेश में। हर आदमी को उलझा दिया इन्होंने, बीजेपी ने। ये एक ऐसी पार्टी आई जिसने हरियाणा में काम तो किया नहीं, लेकिन काम खराब कर दिया, काम बिगाड़ दिया, भाई को भाई से उलझा दिया, कहीं धर्म के नाम पे उलझा दिया, कहीं जाति पाति के नाम पे उलझा दिया। समाज को तोड़ के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली ये पार्टी साबित हुई देश में और प्रदेश में। और हम बीजेपी को कहना चाहते हैं, आप तोड़ोगे, हम जोड़ेंगे, हमारा संकल्प है, हम सबको जोड़ के चलेंगे। 36 बिरादरी, हर धर्म, सब एक होकर आगे बढ़े हरियाणा में, यह कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प है। आप तोड़ोगे बीजेपी वालों, और हम जोड़ेंगे। एक बार सारे मिलके, सभी साथी यहाँ पे हर
बिरादरी और वर्ग का साथी है भाई, इसमें साथ एक बार मिलके ये नारा लगाओ, आपको भी अंदर से अच्छा लगेगा। ये तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, हम सारे एक होकर आगे चलेंगे। उलझा दिया लोगों को, उलझा दिया और कुछ काम नहीं किया 10 साल। कहीं धर्म जाति में उलझा दिया तो कहीं लोगों को उलझा दिया पोर्टल में, आईडी में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, पहचान पत्र में और पोर्टल में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया पोर्टलों में? और नौजवान को उलझा दिया कच्ची भर्ती में, सीटी में। पक्की नौकरी बीजेपी खाएगी नहीं खाएगी, फिर पक्की नौकरी खाएगी बीजेपी। फौज की पक्की भर्ती भी, देश की फौज की पक्की भर्ती भी इन्होंने अग्निवीर योजना लाके कच्ची भर्ती में परिवर्तित। हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की हत्यारी है भारतीय जनता पार्टी। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, बाकी पदों पे 1.5 लाख पदों पे कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कच्ची भर्ती कराने वाली पार्टी और हर वर्ग का अपमान करने वाली ये पार्टी। मैंने कहा काम तो किया नहीं, लेकिन काम बिगाड़ दिया। आपने देखा 750 किसानों की अगर कोई हत्यारी पार्टी है, 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने वाली पार्टी, तो भारतीय जनता ऐसा आंदोलन देश के इतिहास में नहीं देखा जाएगा जिस आंदोलन में 1 साल तक किसी एक वर्ग को देखना पड़ा हो। 1 साल तक देश की लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार ने उस वर्ग की तरफ ध्यान न दिया। दुख इस बात का नहीं है उनकी मांगे नहीं मानी जा रही थी, दुख इस बात का है कि दया का भाव अपने दिल में, सहानुभूति और दया का भाव भी नहीं था। भाजपा के लोगों के दिलों में सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे गए। मैं कैसे भूल सकता हूं वो दिन। एक बार चले 2 मिनट, एक बार स्टेज पे भाई 2 मिनट उसके बाद मिल जाए, 2 मिनट के बाद 2 मिनट हट जाओ भाई। स्टेज पे सभी से आग्रह है, नीचे लोग शांति से बैठे हैं। जनरल जी 2 मिनट बाद हो जाएगा। जनरल जी मैं कैसे भूल सकता हूं वो दिन। आपने देखा पिछले 10 साल हरियाणा से 15 सांसद चुन के देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जाते हैं। 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद बीजेपी के थे। मैं एकमात्र अकेला विपक्ष का सांसद, वहां पे मैं लड़ा रहा, खड़ा रहा। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मैंने अकेले उठ के कहा देश की उस पंचायत में कि कम से कम इनकी बात नहीं मानते तो सहानुभूति के 2 शब्द तो कह दो। आपने वो टीवी पे दृश्य देखे होंगे, पूरी भी देश की बीजेपी के सांसद टूट के पड़े जैसे मेरा कोई कसूर हो। सारी देश की बीजेपी के सांसदों ने नारे लगाए, लेकिन हम वहां खड़े रहे। कितना अकेलापन मैंने महसूस किया होगा। क्या गलती थी मेरी, क्या कसूर था? मैं आपका बेटा था, आपकी गवाही देने के लिए वहां खड़ा हुआ था और मैं धन्यवाद करता हूं आपका। 10 साल से जब मैं अकेला था संसद में और इन तानाशाही ताकतों से वहां पे लड़ता था, सारी देश की बीजेपी के सांसद मुझ पे निशाना साधते थे। इस बार आपने लोकसभा में बीजेपी को कर दिया हाफ। 5 सांसद आपने हरियाणा से जिताकर और यहां से भी आपने बहन शैलजा जी को सांसद बना के भेजा। 5 सांसद हमारे पहुंचे लोकसभा में और मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, लोकसभा में बीजेपी वालों आपको किया हाफ, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे साफ, आपको साफ कर देंगे। किसानों का इतना अपमान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की हत्यारी है सरकार। हमारी बेटियों को, हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने की सरकार, हर वर्ग का सरपंचों पे लाठियां बरसाने वाली है सरकार, कर्मचारियों पे लाठी बरसाने वाली है सरकार, हर वर्ग का अपमान करने वाली और हर वर्ग की अनदेखी करने वाली। 10 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार अपने हल्के में आए? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितनी बार आए बताओ? कितनी बार आए? एक बार भी नहीं। तो भाई ₹1 करोड़ तो हमारा जमींदारा का खा गया है ना। 1.25 करोड़ देखो भाई, 1.25 करोड़ रुपया तो आपके जमींदारों ने यहाँ खाए होंगे, बाकी कितने कितने खा गए हो तो अंदाजा ही, मगर आए नहीं। 10 साल में कितनी आपकी चिंता होगी
आगे क्या गारंटी है आएंगे या समझो। तो भाई ये लोग जिनको आपकी परवाह नहीं, जो आए नहीं, ज्यादातर हरियाणा के हलकों में या तो गए नहीं, और या तो गए नहीं या केवल नाम मात्र के लिए गए हैं एक आधी बार। तो इनको ये अहंकारी सरकार है, हर आदमी को इन्होंने उलझा दिया। अब ये मौका है, ये मौका बीजेपी से पीछा छुड़ाकर हरियाणा में खुशहाली और तरक्की के रास्ते कांग्रेस की सरकार बनाने का मौका है। भाई आप बताओ रतिया वालों, ये मौका चुकोगे तो नहीं? ये मौका मत चूकना। कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनने जा रही है, और आज मैंने देखा रतिया हल्के में भी, रतिया हल्के में ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को बनाना है, और सरदार जरनैल सिंह जी को यहां से जिताना है। और ये जरनैल सिंह जी ये हमारे घर के परिवार के मेंबर हैं, घर के सदस्य हैं, और यहां से आप इनको जिताकर आप भेजोगे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ खाली हाथ इनको नहीं रहने देंगे। विकास हो, अब ये देखिए उठ के खड़ा हो गया, अभी तक तो बैठा हुआ था से करके जो बात सुनना चाहते हैं। और भाई देखो सर, सरकार बनेगी, सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए फैसले लेंगे। सबसे पहले अपनी माता और बहनों को 2000 रुपए रसोई पेंशन, माता 18 साल से बड़ी माता बहनों, और बुढ़ापा पेंशन है 60 साल तक की उम्र की माता और बहनों के लिए 2000 रुपए रसोई पेंशन देने का कांग्रेस पार्टी काम स्कीम लाई। भाई मैं जाकर लड़ाई करता हूँ, मैं बता रहा हूँ जी, सीधा माता और बहनों की सीधा माता जाएगी। ये लड़ा मैं बता रहा हूँ, माता और बहनों की पेंशन नहीं सबसे ज्यादा तारीख हो जाएगा। तो हमारे भी और बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन, और इसमें सारे बड़े बुजुर्ग आ गए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं माता बहन का। और जो है ना इसमें भाई, इसमें कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग नाराज हो जाए कि इसमें भी, इसमें सारे हैं, इसमें सारे शामिल हैं। और हमारे महंगाई की कमर तोड़ने के लिए, कमर तोड़ महंगाई कमर तोड़ने के लिए राजस्थान की जैसे कांग्रेस की सरकार में किया था, उसी तर्ज पर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती, और 300 यूनिट में बिजली उपभोक्ता को राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। गरीब को दोबारा से जो स्कीम सारी गरीब की बंद हो गई, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, उन स्कीम्स को हम दोबारा लागू करेंगे। नौजवान के लिए 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से नौजवान को रोजगार हरियाणा में, ताकि सरकारी रोजगार मिले, विकास का पहिया घूमे, औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में लगे, विकास की तरफ हरियाणा आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट और निवेश हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। किसान को जो इतनी लड़ाई लड़ी आपने, किसान को एमएसपी की गारंटी देने वाला पहला प्रदेश हरियाणा प्रदेश होगा। एमएसपी गारंटी, एमएसपी गारंटी देंगे। आपने देखा इन्होंने घोषणा करी, नायब सिंह जी ने इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले घोषणा करी, 1 हफ्ते पहले इलेक्शन में घोषणा करी कि 24 फसलों पर एमएसपी देंगे। करी कि नहीं करी घोषणा? इनको कौन बताए 1 हफ्ते में कौन सा किसान है जो फसल तैयार कर लेगा, किसको मिलेगी? आप 1 हफ्ते में कौन सी फसल में मिलेगी? आपने 10 साल तक नहीं दिया, अब कह रहे हैं 24 फसलों पे एमएसपी देंगे। 1 हफ्ते में कौन तैयार करेगा फसल? कोई फसल है भाई 1 हफ्ते में तैयार? कोई बताओ भाई। तो यार इसमें कम से कम बीजेपी वाले भी, हमने सुना तो था कि ये बीजेपी वाले लोगों को झूठ बोलते हैं, मूर्ख बना सकते हैं सारे। और भाई सीपीएम और सीपीआई का धन्यवाद करते हैं जो इतना साथ दे रहे हैं सीपीएम वाले। और हमने गठबंधन में भी 1 सीट, आपको पता है कि सीपीएम के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, तो ये सारे हमारे आगे लेकिन हर वर्ग के लिए कर्मचारी को पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी गारंटी, हर वर्ग के हितों के लेंगे। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यहां से बड़ी जीत आप निश्चित कर देना। रतिया हल्के से पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी, इतनी सी कसर रह गई थी पिछली बार, इस बार कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे भाई? इस बार जरनैल सिंह जी, पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी, इस बार तो बहुत बड़ी, इस बार कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे? ये जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं,
ये जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, आकर हरियाणा में कश्मीर का भाषण दे रहे हैं और हुड्डा साहब पे और मुझ पे निशाना साध रहे हैं क्योंकि हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं। तो जब ये नतीजा है तो इन नेताओं तक, गुजरात तक खबर चली जाए कि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। खबर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? तो भाई हरियाणा की बात गुजरात तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात पे, क्योंकि आज लेट आए तो एक बार मीडिया वालों के साथ ही चलते चलते बात करेंगे। एक आगे लेट आए उसके लिए माफी, और जल्दी जाएंगे उसके लिए भी माफी। और जर्नैल सिंह जी बहुत बहुत आपका बधाई।